हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 365। आज हम क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। सबसे पहले आप बताइए कि सोलर सिस्टम का क्या मतलब है। सोलर सिस्टम एक वो सिस्टम है जिसमें हमारा सन, उसके 8 प्लैनेट्स और उन प्लैनेट्स के जो मून्स हैं वो सब आते हैं। तो ये मिलके एक हमारा सोलर सिस्टम बनाता है। तो चैप्टर हमारा इसी के बेस पे है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में लिखा है हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, यू कांट काउंट देम एनी मोर। इसका मतलब हुआ है कि सनसेट के बाद स्काई कितना वंडरफुल हमारा दिखने लगता है। आप नोटिस करेंगी कि पहले हमें एक दो ब्राइट डॉट्स स्काई में दिखेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हमारा डार्कनेस बढ़ती जाती है तो जो इनकी नंबर है स्टार्स के, वो स्टार्स होते हैं, उनके उनके नंबर्स बढ़ते रहते हैं। द होल स्काई इज़ फिल्ड विद टिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। धीरे धीरे देखते ही देखते पूरे आकाश में आपका एक स्टार का नंबर बहुत इंक्रीज हो जाता है। कुछ उसमें से ब्राइट्स होते हैं और कुछ उसमें से डिम होंगे। इट सीम्स एज इफ़ द स्काईज इज स्टर्ड विद डायमंड्स। आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरे स्काई में डायमंड्स भर गया है। दे ऑल अपियर टू बी ट्विंकलिंग, और वो आपको ट्विंकलिंग करेंगे, मतलब उनकी जो लाइट है स्टार्स की, वो कुछ कम होंगी फिर ज़्यादा होंगी। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं आपका ट्विंकलिंग करना। बट इफ़ यू लुक एट them carefully you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker just and the moon shines. लेकिन कुछ ऐसे हैं उसमें जो जो बट इफ़ यू लुक एट them carefully, कुछ ऐसे हैं दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल, कुछ उसमें से ट्विंकल नहीं करेंगे दूसरे की तरह, वो सिंपली मून की तरह उनकी लाइट एक कांस्टेंट बनी रहती है। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the day. It may, however, appear at different times in different shapes and at different positions. इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के अलावा हम मून को भी देख सकते हैं डेली, और जिसमें उनका जो साइज है और शेप है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट नज़र आता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ टाइम। जो फुल मून मतलब हमारा इन अबाउट मंथ टाइम इट इज़ फुल मून नाइट। मंथ में एक बार हमें फुल मून देखने को भी मिलता है जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं। ए फोर्ट नाइट लेटर, 2 हफ्ते के बाद यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। 2 हफ्ते के बाद आप उन्हें नहीं देख सकते। इट इज़ ए न्यू मून नाइट और अमावस्या, तो 2 हफ्ते फुल मून से 2 हफ्ते के बाद जो टाइम आएगा उसको आप कहते हैं न्यू मून। मतलब और या फिर हिंदी में आप उसे अमावस्या कह सकते हैं। उस दिन आपको मून मून चंद्रमा दिखाई नहीं देगा और आपकी रात में और ज़्यादा डार्कनेस हो गया आपकी स्काई में। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ ए क्लियर नाइट। डू यू वॉन्डर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of this night sky. आप इन जो मून्स हैं और जो स्टार्स इनको आप दिन में क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि जो हमारी सन की लाइट होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो स्टार्स और मून की लाइट को ओवरकम कर देती है। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। जो सन होता है, सूर्य हमारा, चंद्रमा, एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई और कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। उन्हें सेलेस्टियल बॉडी हम कहते हैं किसको? सन को, मून को और वो सभी ऑब्जेक्ट्स जो हमारे स्काई में रात में शाइन करते हों। कुछ सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। वो गैसेस से बने होते हैं, उनकी खुद की हीट होती है और लाइट होती है, उनको हम स्टार्स कहते हैं। जो सन हमारा है वो क्या है? एक स्टार है, क्योंकि उसमें खुद की उसकी लाइट है और उसमें हीट है। Countless twinkling stars in the sky, night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. हम जो स्टार्स देखते हैं इन स्काई में वो भी सन की तरह सिमिलर होते हैं, बट हम उनकी गर्मी को फील नहीं इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं।
इसीलिए ना उनकी लाइट और गर्मी जो होती है वो हम फील नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस, हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट ए ग्रेट हाइट। कहने का मतलब है जो भी ऑब्जेक्ट्स जितना दूर रहेगा वो हमें छोटा दिखेगा। जैसे आप एरोप्लेन को देखते हैं, वो पास से कितना बड़ा है लेकिन दूर जाते ही वो कितना छोटा दिखने लगता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. रात में जब आप आसमान में देखते हैं तो हमें बहुत सारे स्टार्स का एक ग्रुप बनता है। उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशंस। व्हाट इज़ कॉन्स्टलेशन? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ स्टार्स। कई स्टार का एक ग्रुप होता है कॉन्स्टलेशन। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन, जिसका एक एग्जाम्पल है उर्सा मेजर, और जिसको हम बिग बियर भी कहते हैं। ये एक कॉन्स्टलेशन क्रिएट करता है हमारा स्काई में। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। ऐसे ही एक हमारा एग्जाम्पल है सप्तऋषि, जिसमें 7 तारे होते हैं, इसलिए उसका नाम सप्त है, सप्तऋषि। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। जो हमारा उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन है उसका एक पार्ट है हमारा क्या? सप्तऋषि, 7 तारों का एक समूह। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नाइबरहुड टू शो यू यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशंस इन द स्काई। आप अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से पूछे कि आपको और स्टार्स, प्लैनेट्स और कॉन्स्टलेशंस स्काई में दिखाएं हैं। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। आपको जान के हैरानी होगी कि आज से कई हज़ारों साल पहले या 100 साल पहले भी मान लीजिए आप, जो लोग हैं वो कैसे डायरेक्शंस को पता करते थे। जैसे नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमारा हो गया, तो वो कैसे डायरेक्शंस में मतलब जान पाते थे कि हमें जाना कहाँ है। तो उस समय वो स्टार की हेल्प लिया करते थे। ऐसे ही एक स्टार है सो हमारा नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। नॉर्थ स्टार हमारा है वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता था, तो उसी के सहारे लोग डायरेक्शंस को डिटरमाइन करते थे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। नॉर्थ स्टार को ही हम क्या कहते हैं? पोल स्टार। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। वो स्काई में हमेशा एक सेम पोजिशन पे ही रहता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। अब अब हम पोल स्टार को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वो सप्तऋषि के हेल्प से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लुक एट द फिगर। जैसे कि आप ऊपर फिगर में देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपके 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो आपके 7 स्टार्स है, इसी का जो पैटर्न है ये, इसी को सप्तऋषि कहते हैं। अब जब आप सप्तऋषि के अपनी आइज़ को और इन 2 स्टार्स के सीधे में आप देखेंगे तो इसके स्ट्रेट लाइन में जो भी आपको ऊपर एक ब्राइट स्टार दिखे उसी को हम क्या कहते हैं? नॉर्थ स्टार, या फिर कह लीजिए आप पोल स्टार। तो वो फिक्स रहता है। तो आप अगर आप अपने घर के छत पे जाके आप देखना चाहेंगे तो आपको वहाँ भी बहुत ईजिली नॉर्थ स्टार दिखेगा। चलिए आगे चलते हैं। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनकी खुद की हीट नहीं होती है और उसमें लाइट्स नहीं होता है। दे उनको लाइट कहाँ से मिलती है? स्टार्स से। तो ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं? प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स जैसे हमारा एक अर्थ एग्जाम्पल के लिए। वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई। अब वर्ड प्लैनेट कहाँ से लिया है हमने? एक ग्रीक वर्ड है प्लैनेटाई, जिसका मतलब होता है वंडरार्स। अब वंडरार्स क्यों? क्योंकि वो स्टार्स अपनी लोकेशन को चेंज करते रहते हैं, तो उसी के नाम पे हमने क्या बना दिया? द वर्ड प्लैनेट्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई, तो हमने प्लैनेटाई से क्या कर दिया? प्लैनेट नाम दे दिए। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ ए प्लैनेट। जो हमारा अर्थ है एक, वो भी एक प्लैनेट है, क्योंकि इसकी ना तो खुद की कोई लाइट है ना ही कोई इसमें हीट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। हमारा जो अर्थ है वो अपनी हीट और लाइट कहाँ से प्राप्त करता है? वो सन से करता है। सन ही हमारे सबसे
नियरेस्ट एक स्टार है। इफ़ यू लुक एट द अर्थ इफ़ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, जब हम अपने अर्थ को दूर से देखें, मतलब कह लीजिए आप स्पेस से देखा जाए अगर, तो वो भी हमें मून की तरह ही अपना अर्थ दिखेगा। द मून दैट वी सी इन दी स्काई इज ए सेटेलाइट। मून क्या है? वो एक सेटेलाइट है। किसका? हमारे अर्थ का। इट इज़ ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स राउंड इट। वो हमारे अर्थ का क्या है? एक दोस्त है, और जिसके चारों तरफ हमारे अर्थ के क्या है? वो रिवॉल्व करता रहता है। कौन? मून। लाइक आवर अर्थ, देयर आर 8 अदर planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. हमारे अर्थ की तरह ही और भी 8 अदर planets हैं, इंक्लूडिंग अर्थ, जो हीट और लाइट सन से प्राप्त करते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स। कुछ के उसमें खुद के मून्स हैं और कुछ के मून्स नहीं हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, द सोलर सिस्टम। अब हम सोलर सिस्टम पे आते हैं। द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. तो सोलर सिस्टम क्या हो गया? सन हो गया आपका, और जो उसके अराउंड में 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, और उन 8 प्लैनेट्स के जो सैटेलाइट्स होते हैं, और सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज जैसे आपका एस्ट्रॉयड हो गया एंड मीटरॉइड्स हो गया। तो ये सब आपका क्या क्रिएट करता है? एक सोलर सिस्टम करता है। तो अब आप सोलर सिस्टम जान गए होंगे क्या होता है। अब चलिए हम थोड़ा आगे देखते हैं। ये आपका जैसे एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए सन है, और आपके यहाँ पर सारे प्लैनेट्स दिखाए हुए हैं, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। और एक बार अच्छे से देख लेते हैं, आपको टिक करके दिखा देते हैं। ये आपका मरकरी हो गया, ये आपका वीनस हो गया, ये हो गया अर्थ, फिर आ गया आपका मार्स, फिर आ गया जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस आ गया आपका, और लास्ट में आपका क्या आ गया? नेपट्यून। आगे चलते हैं अब हम लोग। अब सन देखते हैं, हम सन टॉपिक पे आते हैं। द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज. इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्सेज दैट बाइंड। तो फ्रेंड, टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम अभी अपना वीडियो यहाँ पर स्टॉप करते हैं। ये हमारा जियोग्राफी का पार्ट 1 वीडियो हो गया, चैप्टर 1 का। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब करिए अगर आपको कोई भी बेनिफिट इससे मिल रहा हो तो। और अगर आपको जैसे कोई डाउट्स होते हैं मन में, तो भी आप हमारे कमेंट्स में जाके आप कमेंट किया करिए, हम आपको इंडिविजुअली अलग से उस चीज़ का वीडियो बना के देंगे, डेफिनेटली देंगे। बस अपने आप डाउट्स आप पूछते रहिए हमसे। थैंक यू।